दो ठो हैं, देखो गगन बिसेन, गगन सिंह, नहीं करते हैं, बड़ा उत्पाद मचा रहे हैं सब जो है। ठीक है, x इज इक्वल टू ए हो गया। यहाँ पे जरा देखो x इज इक्वल टू ए पे, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू ए पॉइंट है। सर इसमें फंक्शन चेंज कहाँ आ रहा है? बता रहे हैं, रुक जाओ। फंक्शन ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ये अलग है, ये अलग है। देखो फंक्शन चेंज हो रहा है सब में, सभी में डिग्री फंक्शन चेंज हो रहा है। इसमें देखो ये कोसाइन फंक्शन एक कंटिन्यूअस है, इसको लिखो डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे लिखो। गगन विसेन को इन कर लीजिए, है गगन विसेन को। हो गया। तो देखो यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है और गैपिंग आ गया है। फंक्शन चेंज हो लेकिन गैपिंग ना आए, तब तो वहां पे हम कहते हैं, इसीलिए हम लोग जहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा था वहां पे डिस्कस करते हैं। तो ये यहाँ पे भी देखो डिसकंटिन्यूअस है, ये लिखो ये डिसकंटिन्यूअस। सर गैपिंग में तो बताएंगे। हाँ, गैपिंग मतलब फंक्शन चेंज हो रहा है। गैपिंग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जस्ट इसके लेफ्ट हैंड में वैल्यू कुछ और है, राइट हैंड में जस्ट इसमें जरा सा जोड़ रहे हैं। x इज इक्वल टू ए में वेरी स्मॉलर नंबर जोड़ने पे राइट हैंड से वैल्यू कुछ और हो जा रही है, लेफ्ट हैंड से वैल्यू कुछ और हो जा रही है, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से दोनों से वैल्यू सेम है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी वही आ रहा है, तो इसलिए कंटिन्यूअस है। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से तो वैल्यू सेम है, लेकिन ये देखो वैल्यू ऑफ द फंक्शन अलग है। तो तीन चीज इक्वल होनी चाहिए, LHL, RHL, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर ये तीनों इक्वल है तब तो हम लोग कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? सर इसमें इक्वल कौन सा है? अभी हम बता रहे हैं, रुको क्वेश्चन में बताएंगे। इक्वल ये आएगा, यहाँ से जस्ट इसके पहले में आएगा a माइनस एच, इसके बाद में आएगा a प्लस एच। तो a माइनस एच पे वैल्यू देखो और a प्लस एच पे वैल्यू देखो, सेम है यहाँ पे वैल्यू। ठीक है ना? तो लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहाँ कहीं भाग गया। यहाँ पे देखो a माइनस एच पे वैल्यू देखो, इधर a से जरा सा कम किए, यहाँ पे देखो a प्लस एच पे देखो वैल्यू सेम है, जरा सा कम जरा से, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी वही आ रहा है, इसलिए कंटिन्यूअस हो गया। तो किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, LHL, RHL एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होना चाहिए। लिखो ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी, लिखो ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी said to be continuous at x is equal to a if LHL at x is equal to a equal to RHL at x is equal to a equal to f of a equal to finite। फिर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं LHL a function f(x) is continuous, ये लिख लो बेटा, continuous at x is equal to a if LHL at x is equal to a is equal to RHL at x is equal to a is equal to f of a is equal to finite। ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, लिख दो। ये भी क्या है, सामने ये पढ़ाए थे उसका पेन से बना हुआ ग्राफ भेजेंगे, डबल डबल तुम्हारे पास हो जाएगा। फंक्शन देखो यहाँ पे क्या है, इसके है तो वहां पर क्या लिखे हैं, फाइनाइट, फाइनाइट सर नीचे नीचे सर, यहाँ कोने में कॉर्नर में वही फाइनाइट।
फाइनाइट, फाइनाइट, यही चीज ऊपर भी लिख दिए हैं, फाइनाइट। अच्छा, ओके सर, ओके। फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट। ये भी डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे भी देखो इसके जस्ट बगल में इसकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू राइट में कम है। ये ए प्लस एच वाला पॉइंट हुआ और ये ए माइनस एच वाला और ये ए वाला पॉइंट हुआ, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। ये कंटिन्यूअस है, बना लो। कंटिन्यूअस हो गया, ये कंटिन्यूअस है, कोई भी पॉइंट ले लो। सर ये भी कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल है, LHL RHL तो सेम दिखेगा लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहाँ कहीं है, देखो ये कंटिन्यूअस है। ये ग्राफ बताएं, अभी हम इसको करके दिखा रहे हैं, ग्राफ भी बताएंगे, क्वेश्चन भी बताएंगे, कई तरीके से सिखाएंगे आराम से, कोई क्लास मत छोड़ना। यस सर। गगन विषेन, गगन, यस सर। तुम इंटर क्यों नहीं हो पा रहे थे? तुम्हारे sir. नाम से कोई और लोग इंटर कैसे कर रहे थे? सर आपने मेरे को वो रिमूव कर दिया था तो मैं पीसी से ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। तो जब हम गगन नाम बोल रहे थे तो बोलना ना चाहिए कि सर हम गगन सिंह बिसेन बोल रहे हैं। इस समय ऑडियो कनेक्ट करना भूल गया था। नहीं तो कनेक्ट कर लिया करिए। देख रहे हैं वो आप ही के चक्कर में फिर 3 लोग, 2 लोग जो है एक्स्ट्रा इंटर कर गए थे। एक प्रिंस सिंह के नाम से कोई कर गया था। प्रिंस सिंह हम लोग में पढ़ता है? हेलो नो सर। है? नहीं सर। नो सर। प्रिंस सिंह शाम में है और उसके नाम से कोई सुबह में पता नहीं शाम के कैसे बैच कहाँ में से सर सब, तो हाँ आईडी पा करके जो है। नहीं पढ़ना है किसी को मत पढ़ो, कौन जबरदस्ती करा, आराम करो, खेलो कूदो, जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दो, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूटी हो गया, ये भले लिख लो। कोई भी फंक्शन की कंटिन्यूटी हम इसलिए चेक करते हैं, सुनो मेरी बात, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी हम इसलिए चेक करते हैं क्योंकि फंक्शन वहां पे चेंज हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे ये कोई दूसरा फंक्शन है, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, ये दूसरा क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये दूसरा क्वाड्रेटिक है, लीनियर दूसरा लीनियर, लीनियर दूसरा लीनियर, इसलिए जो है ये सब वहां पे सेम नहीं है, ये सेम है, इसलिए चेक करते हैं हम लोग उस पॉइंट पे जहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा होता है उस जगह पे चेक करते हैं। सर जो नीचे वाला ग्राफ बताए हैं सर, उसमें एक लीनियर है और एक हाइपरबोला। कौन सा हाइपरबोला? ये हाँ सर। ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। ओके सर। मतलब मैंने ऐसे ही बना दिया फंक्शन, ऐसे ही खींच दिया है, समझ में आ गया ना। ऐसे ही हमने फंक्शन को खींच दिया है केवल, और कुछ नहीं किया है, समझ में आया? जी सर। सर ये राइट हैंड साइड वाला ग्राफ बता दीजिए जो सर डिसकंटिन्यूअस है। सर वो कैसे डिसकंटिन्यूअस है? सर ये सबसे राइट वाला ग्राफ बता दीजिए सर। हाँ हमको बता रहे हैं। देखो तुम इस वाले ग्राफ की बात कर रहे हो, इसकी ना? यस सर। देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये है, ये देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन है या पे a प्लस एच और a माइनस एच तो सेम है, देखो यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहाँ गैपिंग ये ले रहा है। LHL RHL तो सेम है, यहाँ पे देखो LHL RHL सेम है लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन अलग है, इसलिए वो डिसकंटिन्यूअस हो गया इस पॉइंट पे। अब लिखो सम इम्पोर्टेंट नोट, ये बना ली बेटा? लिखो सम इम्पोर्टेंट नोट, लिखो सम इम्पोर्टेंट नोट में आ जाओ, लिखो। सबसे पहले लिखोगे every polynomial function is continuous। नहीं पहले तो लिखो, नोट में लिखो every function is continuous in their domain। नोट में सबसे बड़ी बात यह है
every function is continuous in its domain. अपने डोमेन में ये कंटिन्यूअस होता है. Every function is continuous in its domain. फर्स्ट लिखो. Every polynomial function is continuous for x belonging to all real numbers. That is माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में कंटिन्यूअस होगा. फिर लिखो सेकेंड लिखो. एक्सपोनेंशियल याद कर लो. एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस exponential function is continuous for x belonging to all real number fx is equal to log of x is continuous for x belonging to 0 से इंफिनिटी, कहीं ब्रेक नहीं आएगा. fx is equal to sin x cos x is continuous for x belonging to all real number. लिखते चलो सब लोग. ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होगा. इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर. लिखो fx इज इक्वल टू tan x. ये सब याद होना चाहिए. इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन x belonging to all real number except odd multiple of pi by 2. fx is equal to tan x cot x is continuous all real number except n pi. और लिखो सर फोर्थ वाले में fx इक्वल टू sin x, तो sin x इज कंटिन्यूअस होगा ना, जो बगल में है. sin x और cos x दो फंक्शन ले लिए हैं. एंड cos x एंड कर लो. दोनों ही एक साथ लिख दिए, अलग अलग ना लिख करके. क्या दिक्कत है? यस सर. ठीक है ना. लिख लो. ऐसे ही लिख लो sec x का भी cosec x का भी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है. सबका डोमेन याद होना चाहिए. बेसिक फंक्शन का डोमेन याद होना चाहिए. समझ में आ गया ना. तो अब हम इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे. ये बेसिक चीजें हैं. लिख लें. अब क्वेश्चन लिख लीजिए और भेज भी देंगे. और क्वेश्चन के साथ आपको इसको समझना है. बड़े इत्मीनान से समझिएगा. हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं. ठीक है ना. हो गया. ये सब केवल डिस्टर्ब करने मैथ की क्लास में आ रहे हैं कि और भी क्लास में इंटर करते हैं? सर फिजिक्स में बहुत बुरा डिस्टर्ब करते हैं. हर रोज. यस सर. सर को एकदम परेशान हो गए.
रहते हैं? सर कुछ कह नहीं पा रहे हैं, मतलब तो सर हम डिस्टर्ब करके क्लास किए हैं सब, पता नहीं क्या है। जल्दी से ऑफलाइन आ जाए। यस सर। और क्या कहते हैं, ये पूछे रहते हैं प्रशांत सर की क्लास में। सर ये तो बैन करते हैं। हाँ, वो हमको बोले थे कि सर जो है पूरा जो है म्यूट कर दीजिए, उसके बाद पढ़ाइए। यस सर। लेकिन म्यूट करके हम पूरा मैथ नहीं ना पढ़ा पाएंगे, बड़ी समस्या है। यस सर। पिछले साल तक जो सर है वो लैपटॉप बड़ा से बढ़िया पढ़ाते हैं जब मन खोल। सर अपने ही मतलब कोचिंग वाले में से कोई आईडी दे रहा होगा तभी तो हो रहा है। हाँ, कोई दे रहा है आईडी, कोई है बच्चा सर जो इसी कि साल ग्रुप का में कोई है, होगा। क्लास भी नहीं करता है और आईडी देता है। पिछले साल सर खराब भी चल रहा था, इसी साल कोई नया आया है वही कर रहा है। यस सर। चलो देखो, हो गया, ये लिख लिए? सर हम्म। सर जो लॉग वाला लिखवाए हैं आप, हाँ, सर वो लॉग तो सर हम लोग अच्छे से क्लियर है नहीं। नहीं फंक्शन लॉग ये कराएंगे होता है, बता रहे हैं fx इज इक्वल टू लॉग एक्स का ये ग्राफ है, लॉग एक्स बेसी का ये ग्राफ होता है, 0 से इन्फिनिटी है। और अगर ये मॉडुलस लगा देंगे, सुन लो बना लो, अभी हम जैसे जैसे क्वेश्चन कराएंगे ना, तो वैसे वैसे हम तुमको ग्राफ भी दिखाते जाएंगे इसका। तो लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स का, अब यहाँ पे इसका डोमेन बढ़ जाएगा, इसका डोमेन बढ़ जाएगा से इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ में आ गया ना? क्लियर? और ये केवल लॉग एक्स के लिए 0 से इन्फिनिटी हो गया, इतना बना लीजिए, ठीक है? यस सर। बोलो, समझ में आ गया? यस सर, बना लें सर। हाँ एकदम बिल्कुल बना लो, देख लो क्लियर। हो गया? अब आगे हम क्वेश्चन कराएंगे बेटा, अब इसके बाद तो क्वेश्चन करेंगे। अब ध्यान देना, ठीक है? एकदम बड़े आराम से ध्यान देंगे आप लोग और सीखेंगे, ठीक है? 2 क्वेश्चन लगवा पाएंगे, जिसमें से एक ऑलरेडी लगा हुआ है पीछे और एक अभी यहाँ पे बनवा रहे हैं। ध्यान से देखना और समझना। देखो इधर एक क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द पॉइंट, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन ये है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन देखो यहाँ पे फंक्शन हम लिख रहे हैं x प्लस टू यही लगा दें, ये तो लगा हुआ है क्वेश्चन। देखो दिख रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू x प्लस टू x माइनस टू। x प्लस टू जब x 1 से छोटा हो, लिखो बढ़िया से, x माइनस टू जब x 1 से बड़ा हो, x माइनस टू जब x 1 से बड़ा हो। अब जरा ध्यान से सुनना तब लिखना, ये लगा हुआ पूरा क्वेश्चन है, कल शाम को लगवाए थे। तो देखो हमने क्या कहा था, अभी कुछ देर पहले हमने तुमको ये बताया था कि हम लोग कंटिन्यूटी कहाँ पे डिस्कस करते हैं, जहां पे फंक्शन चेंज होता है। देखो ये दोनों लीनियर फंक्शन है, लेकिन अलग अलग लीनियर है,
ये x+2 है, ये x-2 है, दोनों अलग अलग लीनियर है, लेकिन ये चेंज कहाँ पे हो रहा है बताओ? वो पॉइंट जिसपे ये फंक्शन चेंज हो रहा है कि उससे जरा सा बड़ा करें तो दूसरा लेना पड़ेगा और जरा सा छोटा करें तो दूसरा लेना पड़ेगा। हेलो, समथिंग x इज इक्वल टू, देखो ध्यान से देखना, अगर 1 में जरा सा बड़ा करेंगे 0.1 कहेंगे तो ये लेना पड़ेगा, और 1 से जरा सा छोटा लें 0.9999999999 और 1 भी कहें तो ये लेना पड़ेगा। यानी 1 या 1 से छोटे के लिए ये और 1 से बड़े के लिए ये। तो टर्मिनल पॉइंट 1 हुआ, तो सबसे पहला काम होता है और यही महत्वपूर्ण काम होता है, यही काम ही होता है बल्कि, कि हम लोग इस पॉइंट पे केवल डिस्कस करेंगे, बाकी को चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैसे जैसे भी बात पीछे लिखे थे। फिर से बता रहे हैं, जो टर्मिनल पॉइंट होता है उसी टर्मिनल पॉइंट पे ही हमको कंटिन्यूटी डिस्कस करना होता है। जो टर्मिनल पॉइंट होता है उसी टर्मिनल पॉइंट पे ही हमको कंटिन्यूटी डिस्कस करना होता है, बाकी पे नहीं करना जरूरी होता है। डायरेक्ट हम भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे पीछे किए थे, ठीक है ना। तो x+2 है व्हेन x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 और x-2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। अब 1 टर्मिनल 1 पे 1 से बड़े के लिए अलग फंक्शन है, 1 या 1 से छोटे के लिए अलग फंक्शन है, इसलिए हम 1 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है जिस 1 पे जो ये वैल्यू दे रहा वही ये भी दे रहा हो, तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आइए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर द टर्मिनल पॉइंट इज 1, सो वी विल डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। तो कंटिन्यूटी क्या होता है? टर्मिनल पॉइंट के लेफ्ट और राइट नेबर में स्टडी करना। कंटिन्यूटी के लिए लोग क्या करते हैं, लिमिट चेक करते हैं। देखो जिसको लिमिट नहीं आता सुनो, लिमिट क्या होता है? उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे फंक्शन चेंज हो रहा होता है, उस पॉइंट के राइट नेबर और लेफ्ट नेबर में जो स्टडी करते हैं वही लिमिट कहलाता है। और उस पे इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं इक्वल है तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पे फंक्शन चेंज हो रहा है 1 पे, तो 1 के लेफ्ट नेबर और राइट नेबर में, लेफ्ट नेबर आशीष तिवारी, आशीष तिवारी, आशीष तिवारी, आशीष। सर अनिल पांडे और आलोक को इन कर लीजिए। आ ही नहीं रहा इसमें। आशीष तिवारी, देखो आशीष तिवारी कोई बच्चा है बेटा, बोल नहीं रहा है।
है सर आशीष तिवारी। ठीक। कई बच्चे एंड नहीं हो पा रहे हैं, सब ज्वाइनिंग दिखा रहा है। कि राइट नेबर और लेफ्ट नेबर में हम स्टडी करेंगे, देखें कि सेम वैल्यू आती है कि नहीं तीनों की। यहाँ राइट नेबर में होगा a प्लस या 1 प्लस एच, और लेफ्ट नेबर में होगा 1 माइनस एच, और ये 1 होगा। तीनों सेम आना चाहिए, यानी यहाँ से भी वैल्यू वही आनी चाहिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तब तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। यानी उसका मतलब ये होता है कि वहां से हवा भी नहीं पास कर सकती है। तो हम क्या करेंगे, 1 के लेफ्ट हैंड में चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो इसको लिखे सर लिमिट एक्स टेंड, सर बोर्ड ब्लर है सर। बहुत है सर। क्या भाई कह रहे हैं, हम लोग का लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस। अब 1 माइनस 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, जरा ध्यान से देखो। तो 1 से कम के लिए फंक्शन है, 1 माइनस के लिए फंक्शन है 1। यहाँ पे हमने लिखा x प्लस 2, 1 माइनस के लिए जो फंक्शन है वो x प्लस 2। अब क्या होगा, x की जगह पे हम रखेंगे क्या, x रिप्लेस होगा 1 से कम। 1 से कम क्या होगा, बहुत जरा सा, लगभग 0.000000000000000000000 बहुत छोटा। तो इसलिए हम उसको लिखते हैं h। 1 में से क्या माइनस करेंगे, h। और कैसे पता चलेगा कि वो बहुत छोटा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे h करेगा जीरो को। अप्रोचिंग टू 0, यह चीज अप्रोचिंग टू 0 लिख देंगे। तो यह चीज अप्रोचिंग टू 0 का मतलब ये शो करता है कि लगभग 0 जैसा ऐड किए हैं। तो लगभग 0 जैसा ऐड किए तो यहाँ 0 लिख देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा ये 3 जैसा। तो ये जो आंसर आता है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, दिस इज अप्रोचिंग टू 3। ये 3 को अप्रोच कर रहा है, 3 नहीं है, 3 के पास है एकदम। ये हो गया यह। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकाल लेते हैं। चलो पहले आरएचएल निकालो। चलो अब आरएचएल निकालते हैं। इसके राइट नेबर में स्टडी करते हैं 1 के राइट नेबर में 1 से जरा सा बड़ा। तो 1 से बड़े के लिए फंक्शन ये है, तो हमने ये x माइनस 2 ले लिया। अब क्या करना है, 1 किससे रिप्लेस होगा, 1 से जरा सा बड़ा। तो जरा सा बड़ा हम उसमें h करेंगे, तो x को रिप्लेस करेंगे 1 प्लस h, और ये माइनस 2 रहेगा, h अप्रोचिंग टू 0। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h माइनस 2। h को क्या करेंगे, h 0 जैसा है तो 0 रख देंगे, 1 माइनस 2, इसकी वैल्यू आ गई -1। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, LHL RHL तो नहीं बराबर है। अगर LHL बराबर नहीं है RHL से, तो वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि LHL पे वैल्यू निकाले लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे, तो दोनों वैल्यू अलग आई, एक पे आई 3 और एक पे आई -1, इसलिए डिसकंटिन्यूअस हो गया। जबकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3 ही आ रही है। देखो अब इसी को हम ग्राफ से भी किए, जरा देखो 1 से 1 पे वैल्यू कितना लेगा, 3 लेगा, और 1 से कम रखो, 0 पे वैल्यू कितनी लेगा, 2 लेगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, -1 पे कितनी लेगा वैल्यू, 1 लेगा, -1 पे 1 लेगा। फिर उसके बाद -2 पे कितनी लेगा, 0 लेगा। ये फंक्शन का ग्राफ चल रहा है किस वाले की, ये लीनियर इक्वेशन इस लाइन के लिए। देखो ग्राफ से भी समझा। हाँ सर बहुत ज्यादा ब्लर है सर, ब्लर हो जा रहा है। सिग्नल क्या सर येलो बताएं दिख इसके लिए, क्या करें बताओ हमको तो सही है। समझ नहीं आ रहा। रहा है। रिकॉर्ड नो सर। क्या हम बताएं इसके लिए, ये बड़ी समस्या है। सर इसका फोटो भेजेंगे, हो गया सर सही। फोटो तो भेजेंगे, फोटो तो सबका ब्लर हो गया, भेजेंगे। फिर ब्लर हो गया। शेयर देखो समझने की कोशिश करो, सर क्या आपका हम बताएं नेटवर्क रेड और इसमें। येलो है। यस सर शेयर कर दीजिए ना। नेटवर्क है कहाँ? हाँ सर शेयर करिए सर, सही रहेगा। नहीं यार है? सही तो है, शेयर करने का जो सही आ रहा है सर, भाई हम लोग का सही नहीं आ अभी रहा है। सही आ रहा है। इसमें नेटवर्क शेयर का कनेक्शन नहीं प्रॉब्लम है। होता। ओके सर सर ठीक है, शेयर कैमरा कर दीजिए सर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखो जरा, तो ये हो तब गया वो यार, रह रह के तुम्हारा फोकस हट कितना? जा रहा है। टॉपिक इतने बढ़िया हैं, बड़ा यस सर, छूट जाएगा तो फिर अरे बहुत जब प्रॉफिट पूरा नहीं इसी रहा पे है। पूरा
बेस्ड कंडीशन भी बेस्ड नहीं की जाए। चलो देखो इधर, तो F1 पे वैल्यू तो 3 आया, लेकिन LHL भी 3 आया, लेकिन RHL कितना आ गया -1। तो तीनों इक्वल होना चाहिए, तो तीनों इक्वल तो है नहीं, इसलिए डिसकंटिन्यूअस हो गया 1 पे। इट इज डिसकंटिन्यूअस एट 1, ठीक है ना। तो यही पे लिखे हैं F इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1, ग्राफ से भी दिखा दिए हैं। अब तुम कहोगे ये केस कौन सा बना? बता दो। शुरू से बता रहे हैं भाई बेटा। 1 टर्मिनल पॉइंट है, 1 इज टर्मिनल पॉइंट x = 1, उसके लेफ्ट नेबर राइट नेबर। क्यों लेफ्ट नेबर राइट नेबर में करेंगे? कोई जरूरी नहीं कि जहां पे ये फंक्शन खत्म हो रहा है और वहीं से ये ज्वाइन करे, इसलिए टर्मिनल पॉइंट पे जरूरी है कि आपको कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। केवल टर्मिनल पॉइंट पे ही चेक करते हैं, बाकी जगह पे नहीं करते हैं। बाकी जगह पे हम यहाँ किए जरूर हैं, ये बताने के लिए कैसे किया जाता है, एग्जाम में करना नहीं होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे सीधे टर्मिनल पॉइंट पे, क्योंकि फंक्शन चेंज होता है इसलिए करते हैं, बस इतना ही जानो, ठीक है। 1 टर्मिनल पॉइंट है, तो 1 का लेफ्ट नेबर कहते हैं LHL। तो या 1 माइनस के लिए हमने फंक्शन देखा कि 1 माइनस के लिए क्या है, तो 1 माइनस के लिए ये फंक्शन है, देखो 1 से कम के लिए x + 2, और x को लिखेंगे 1 - h + 2। अब क्या करेंगे, h को रख देंगे यहाँ पे 0, तो ये अप्रोच करेगा 3 को लेफ्ट से। राइट से देखते हैं, राइट से कौन सा फंक्शन होगा, इसके राइट में 1 के राइट में 1 से बड़े के लिए फंक्शन है, जैसे लिमिट में करते थे वही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, 1+ के लिए फंक्शन है। अब क्या करेंगे, x किससे रिप्लेस हो जाएगा, x बहुत जरा सा बड़ा है 1 से, बहुत जरा सा मतलब क्या, 0 जैसा। तो 0 जैसा कैसे पता चलेगा, करेंगे क्या, h को अप्रोचिंग टू 0 करेंगे और लिखेंगे 1 + h। h क्या है, 0 जैसा। कौन बता रहा है, ये बता रहा है। तो x रिप्लेस हो गया 1 + h - 2। अब h क्या है, 0 जैसा, तो 0 जैसा रख दिए, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1 जैसा। तो -1 जैसा, और ये कितना है, 3 जैसा। तो क्या है, दोनों अलग अलग है, इस वजह से कंटिन्यूअस हो गया 1 पे। ये डिसकंटिन्यूअस है, इसीलिए टर्मिनल पॉइंट पे करते हैं। ग्राफ में भी देखो 1 पे कितना बड़ा गैपिंग है, कहाँ कंटिन्यूटी है, देखो कितनी बड़ी गैपिंग है, इसके आगे और इसके एकदम सेम है। तो इसके पहले में भी कंटिन्यूअस है और आगे में भी कंटिन्यूअस है, बस 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। इसी बात को कहने के लिए हमने एक केस भी बना दिया, आगे कैसे है, यानी क्योंकि इस पूरे फंक्शन की अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है पूरे डोमेन में, तो इसका डोमेन एक बनेगा -∞ से लेकर के ओपन इंटरवल 1। यहाँ ओपन इंटरवल क्यों लगाए हैं, ओपन इंटरवल 1 इसलिए लगाए, 1 पे ऑलरेडी हम वर्क कर चुके हैं, इसलिए 1 पे नहीं करेंगे। तो ये -∞ से 1 के बीच का कोई भी नंबर है, -∞ से 1 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, 1 नहीं लेना है। 1 से पहले क्या होगा, 0.9, 0.8, 0.5, 0, -1, -2, -3, -1, -100, -200, कोई भी हो सकता है। अब उसका लेफ्ट हैंड, चलो उसका लेफ्ट हैंड क्या होगा, x मान लो a जो है -∞ से 1 का कोई नंबर है, उसका लेफ्ट हैंड यानी उससे कम, उस नंबर से कम यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। ए नंबर यहाँ पे है, देखो ए क्या है, मान लो तुमने 0 मान लिया, या मान लो -3 मान लिया, -3 से छोटा यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। ए क्या है, -∞ से 1 का कोई भी नंबर है। अगर -∞ से 1 का कोई भी नंबर है, तो वो जो ए है वो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। तो इसको देखना क्या है, -3 से जरा सा भी छोटा करेंगे तो वो यहाँ आएगा, यहाँ पे चला नहीं जाएगा 1 से बड़ा। तो इसलिए ये वाला फंक्शन हम लोग ले लिए। अब क्या किया, x को रिप्लेस करेंगे किससे, इसमें a में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 0 जैसा। तो 0 जैसा कौन होता है, तो x को रिप्लेस करेंगे a - h टेंडिंग टू 0, यहाँ रख देंगे, ये a + 2 जैसा आया। अब उसी पॉइंट का जरा सा बढ़ाएंगे, मान लो -3 लिया था तुमने, -3 में जरा सा जोड़ो तो वो 1 थोड़ी क्रॉस करेगा। तो किसी ने 0 लिया, 0 में जरा सा लगभग 0 जैसा जोड़ो तो 1 को थोड़ी क्रॉस करेगा। या किसी ने कहा कि नहीं हमने तो 0.8 लिया था a को, तो 0.8 में 0 जैसा जोड़ोगे तो वो 1 को थोड़ी क्रॉस करेगा, इसीलिए वो भी वहीं पे रहेगा। ये x + 2 ही लेंगे इसके लिए, ये नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो यही वाला फंक्शन ही मिल रहा है। तो a + h + 2, h को 0 कर दो, a + 2, यानी यहाँ पे LHL और RHL सेम है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो भी फंक्शन यहीं पे होगा, a + 2। तो कंटिन्यूअस हो गया पूरे इंटरवल में, देख लो -∞ से लेकर के 1 के पहले तक में पूरा कंटिन्यूअस है, कोई गैपिंग नहीं है। और 1 से लेकर के आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, 1 से आगे तक में बढ़ते जाओ, तो ये कंटिन्यूअस है 1 से। इसी तरह x = a, 1 से ∞ ले लिए बेटा। ये वाला पार्ट हम चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं,
इसी तरह x इज इक्वल टू a बिलोंगिंग टू 1 टू इंफिनिटी का, हेलो 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 यस सर। हेलो, Yes. अरे लोग बोल नहीं रहे। देखो अब x इज इक्वल टू a 1 Blur से है सर। कोई नंबर है, 1 से बड़े से लेकर के इंफिनिटी तक 3 1.5 2 4 6 8 10 कोई भी नंबर है ये पूरा पूरा। तो क्या करेंगे, अब हम इस जो नंबर है x टेंडिंग टू a माइनस के लिए फंक्शन आएगा यही आएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए वो नंबर तुमने a लिया है 3 से जरा सा छोटा करेंगे, लगभग 0 जैसा घटाएंगे, तो वो यहाँ कहाँ चला जाएगा, यही रहेगा। तो x माइनस 2, x को a माइनस से ले लिए, x टेंडिंग टू 0 है। अब क्या होगा, h को 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, a माइनस 0 माइनस 2, तो a माइनस 2 वही यहाँ पे कर लेंगे, आगे चलेंगे। यानी वो जो पॉइंट लिए होंगे a, क्या 1 से इंफिनिटी तक का कोई भी पॉइंट उससे जरा सा बड़ा, तो जरा सा बड़ा मान लो 3 ही लिए हो तो 3 से जरा सा बड़ा हो तो यही आएगा। ये फंक्शन ले लिए, यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे a प्लस h माइनस 2 रख दिए, h को 0 a माइनस 2। फंक्शन एक 3 कहाँ पे है, यहीं पे है, a माइनस 2 तीनों इक्वल है तो कंटिन्यूअस हो गया। यानी केवल कहाँ नहीं कंटिन्यूअस है, केवल 1 पे नहीं है, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस है। आल्सो दिस इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ, इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट 1। ये बात समझ में आ गई। मेन रीजन क्या होता है, मेन ये होता है कि हम केवल x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। यहाँ पे जो टर्मिनल पॉइंट होता है उस पे, बाकी पे तो हम चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये लीनियर इक्वेशन सब जगह कंटिन्यूअस होता है, तो माइनस इन्फिनिटी से जो टर्मिनल पॉइंट है उसके पहले तक में कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन सब जगह कंटिन्यूअस होता है। तो ये लीनियर इक्वेशन चल रहा है कहां तक, 1 तक, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 आने तक में 1 पे बदल भी रहा है, तो क्या होगा कि फंक्शन चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? हेलो, ये अभिनव सिंह कोई है क्या? नो एंटर सर। किया अभी सर नहीं है। सर कह रहे थे सर लिमिट जो कंटिन्यूटी है सर वो क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्वाड्रेटिक एक फंक्शन। सेकंड रुक जाओ, अभी अभिनव दीक्षित ज्वाइन किया कि अभिनव सिंह किया है? सर अनुभव सिंह है सर। अभिनव अनुभव सिंह सर, अनुभव सिंह। अनुभव सिंह, अच्छा अनुभव सिंह ज्वाइन किया। हाँ सर पॉलिनॉमियल फंक्शन तो सर कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो सर डिसकंटिन्यूअस क्यों हो? नहीं, तो पॉलिनॉमियल फंक्शन देखो, तो ये दूसरा पॉलिनॉमियल है, दूसरा पॉलिनॉमियल फंक्शन है। ये x प्लस 2 है, x माइनस 2 है, कोई जरूरी नहीं कि जहां पे ये x प्लस 2 खत्म हुआ हो वहां पे ये x माइनस 2 उसको ज्वाइन करे। x प्लस 2 ऑल रियल नंबर के लिए होगा, लेकिन ये दूसरा फंक्शन आ गया। पॉलिनॉमियल में भी तो अलग अलग होते हैं, ये लीनियर पॉलिनॉमियल अलग है, ये लीनियर पॉलिनॉमियल अलग है, इसीलिए तो डिस्कस कर रहे हैं। इसने वैल्यू दी उस पॉइंट पे अपनी -1, इसने दी अपनी 3, तो गैपिंग आ गया ना। तो इसीलिए हम डायरेक्ट चाहे तो लिख सकते हैं, वी नो दैट all linear equations are, all linear polynomials are continuous for all real number, so this is continuous। कहां से कहां तक में, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक में। 1 क्यों नहीं, क्योंकि 1 पे टर्मिनल था इसलिए अलग से चेक किए, इसको डायरेक्ट इस भाषा को लिख दो। सेम यहाँ पे लिख दो, 1 से इन्फिनिटी में ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है x माइनस 2, ये भी कंटिन्यूअस होगा। 1 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 1 पे हमने डिस्कस किया है। इस भाषा को न लिख करके तुम डायरेक्ट ये दो सेंटेंस बोले वो भी लिख सकते हो, अगर डिस्क्रिप्टिव आता है तो। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल पॉइंट पे ही चेक किया जाता है। क्यों टर्मिनल पॉइंट पे चेक करते हैं, क्योंकि फंक्शन वहां पे चेंज हो सकता है, होता है, और चेंज होने के नाते हम लोग टर्मिनल पॉइंट पे ही फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। समझ में आया? हेलो हेलो। और वही ये ग्राफ भी बता रहा है, ध्यान से देखो, जो भी टर्मिनल पॉइंट है उसका लेफ्ट और राइट नेबर, लेफ्ट नेबर राइट नेबर में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फंक्शन नहीं कंटिन्यूअस है। बोलो जी। हेलो सर ग्राफ फिर से बताइए एक बार। तो ग्राफ देखो, फिर से देखो ग्राफ। नहीं दिख रहा है सर। यस सर, ब्लर 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 1 पे 3 लेगा, देखो। और 1 से पहले 0 पे वैल्यू कितनी लेगा, 2 लेगा, रख के देखो। और उससे पहले कितनी लेगा, 1 लेगा। और उससे पहले कितनी लेगा, 0 लेगा। और नीचे जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर पीछे चला आएगा एकदम। और ये क्या 1 से आगे के लिए फंक्शन कौन सा है, ये 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 लेना
तो नहीं है, 1 पे आएगी वैल्यू -1, देखो 1 -2, और उसके आगे 2 पे कितनी आएगी 0, इसलिए 1 पे हम हालो कर दिए हैं, यहाँ पे देखो हालो है, हालो सर्कल, यहाँ से आगे बढ़ता जाएगा, यानी 1 पे एक गैपिंग है, 1 से जरा से बड़ा जरा से कम में देखो कितना बड़ा गैपिंग है, बहुत बड़ा गैपिंग है, इसलिए कंटिन्यूअस है, जरा भी गैपिंग होगी तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यहाँ पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। बोलो समझ में आ गया? ग्राफ खींच लो खुद से इन दोनों का, 1 से छोटे के लिए ये लाइन और 1 से बड़े के लिए ये लाइन, दोनों में अंतर आ जाएगा, ग्राफ खींच करके देखो, इसीलिए 1 पे हम लोग चेक करते हैं, और ये ठीक है ना। ओके सर। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है किसी भी पॉइंट पे, तो अगर 1 पे है तो f1 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस कहता है RHL एट 1 और 1 माइनस कहता है LHL इज इक्वल टू फाइनाइट आना चाहिए, यही है, ये कंटिन्यूटी के लिए यहाँ पे होगा 1 पे, 1 माइनस का मतलब हुआ f ऑफ 1 माइनस मतलब फंक्शन से की वैल्यू जो है उससे जरा से कम के लिए लेफ्ट नेबर में उसकी वैल्यू क्या आ रही है, राइट नेबर में वैल्यू क्या आ रही है उस फंक्शन की, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों अगर इक्वल है तो वहां पे जरा भी हवा नहीं पास कर सकती, जुड़े हुए हैं, यानी वो कंटिन्यूअस है, इसीलिए हम लोग इस पे चेक करते हैं 1 पे, ठीक है। हेलो बोलो जी, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसको पढ़ोगे बहुत कायदे से, इत्मीनान से इसको करो, और इसके बाद हम अब दूसरे फंक्शंस लेंगे नेक्स्ट टाइम पे, इसको थोड़ा पढ़िएगा पूरा कायदे से, समझ में आ गया? थैंक यू सर। यस सर। ठीक है, ओके, यस सर। लिख लो, हम भेज दे रहे हैं, हाँ भेज दे रहे हैं, फोटो भेजेंगे ना सर? हाँ फोटो भेजेंगे भाई, यस सर, फोटो एक नहीं 2 भेज देंगे, दिख ही नहीं रहा था। अरे क्या हम बताएं, अब आ जाता जल्दी से ना, ऑफलाइन अगर आ जाता ना तो बहुत ही अब मजेदार चैप्टर सब चलेंगे, कब से होगा ऑफलाइन सर? अब हम कैसे मजा बताएं आ कि जाता। दिल्ली मैथमेटिक्स का तो रियल ऑफलाइन ही है, मैथ क्या पूरे साइंस का ही जी, सर अब ऑनलाइन से बोर हो गए हैं। एकदम सर। यस, हाँ जी, क्या हम पढ़ लिए बताएं, तो हमारे सारा से जो बेइज्जती है भी हो जाएगा। अभी तो हैं? सर थर्ड वेव का जा रहा है। पता नहीं, सर समझ लीव में कर नहीं दें? आ रहा बेटा, हाँ लीव कर दो बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you.